इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में रह गए थे, तो उनको मैं पूरा करा जाता हूँ, कर देता हूँ। ये है आपका एपिसोड 11। सारे जो टॉपिक्स हैं वो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके दिए हुए। आज का है एपिसोड 11। अभी न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लीजिए। सॉरी, दो फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। एक होता है एक्सियल लाइन पे 1/4πε0 2py, और इक्वेटोरियल लाइन पे होता है 1/4πε0 py। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एक है आपका +2 माइक्रोकूलम, एक है आपका -2 माइक्रो, बट अपोजिट साइन 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। इक्वल टू क्या होता है Q इंटू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यहाँ पे भी निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r3। p क्या होता है q इंटू 2l अपॉन, ये 2l है आपका, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। q कितना 2 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है 2l, 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.1 मीटर, अपॉन r कितना है 2p है, तो 2 × 2 रहेगा इंटू 2 × q कितना है आपका 2 × 10⁻⁻6, 2l कितना है अपॉन r कितना है 0.1। इस तरह निकाल लेंगे। ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट है आपका 2 चार्जेस ईच ऑफ 0.1 माइक्रोकूलम।
2 चार्जेस है, 0.1 माइक्रो कूलम है, ये भी 0.1 माइक्रो कूलम है। एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लगा देंगे एक्सियल लाइन वाला 1/4πε0 2p/r³। 2p की जगह हो जाएगा q इंटू 2l/। ई एक्सियल हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹ 2। q कितना है? 0.1 इंटू 10⁻⁻6। 2l कितना है? 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3। r कितना है? 10 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। 0.1 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 0.2। ये -3 -6, तो -6 और -6 12 हो गया। 9 में से गया तो 10⁻³ अपॉन ये कितना हो जाएगा? अब ये 9 भी हट जाए। 9 को इसको सबको सॉल्व कर लिया। अब आ गया 0.1 का क्यूब, तो 0.001। ये इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। ये 0.1 इंटू 0.1 था तो ये 0.02 आएगा। कितना आएगा? 0.0। कर देता हूँ। 9 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा? 80 इंटू ऊपर ले जाएंगे 1 को तो हो जाएगा 10⁻⁴। 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.02 हट जाएगा। ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा प्रैक्टिस करें उसकी। एक क्वेश्चन है 2 चार्जेस ±10 माइक्रो कूलम आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। कितना अपार्ट है? यानी 2l कितना? 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इससे r डिस्टेंस पर। ये कितना है? चार्जेस हैं आपके 10 माइक्रो कूलम, एक +10 माइक्रो कूलम होगा, एक -10 माइक्रो कूलम होगा। ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 0.1 मीटर। अब पूछ रहा है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p बाई 1/4πε0 2p को कह सकते हैं q इंटू 2l अपॉन आर क्यू। ये कितना हो जाएगा, 1/4πε होता है 9 इंटू 10⁻⁹ 2 क्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 2l कितना है 5 मिलीमीटर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। और कुछ तो नहीं है इसमें। R15 है बेटा, आर कितना है R15 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.15। ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15, क्यू है तो 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁵। अब पूछ रहा है ई इक्वेटर पर कितना होगा 1/4πε0, इक्वेटर पर पी बाई आर क्यू होता है, तो 1/4πε0 क्यू इंटू 2l अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इक्वेटर पर, ये 9 इंटू 10⁹ क्यू इंटू 2l 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 कितना है 5 मिलीमीटर। आर का क्यू कितना हो गया 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.1, इसे करेंगे ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर। अब आप देखें ये 2.67 था और ये इसका हाफ आ गया, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4πε0 2p/RP। इक्वेटर लाइन पर कितना होता है 1/4πε0 p/RQ। तो आप देख रहे हैं ये डबल होगा तो ये सिंगल होगा, तो ये 2.67 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 3.33। कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे दे दे और इक्वेटर पर पूछे तो उसका हाफ कर देना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पर पूछे दे दिया और एक्सियल पे पूछे तो उसको डबल कर देंगे। बहुत प्लेन क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा इनमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिख पाना, अपने पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं इसलिए क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा बता देते हैं कि कैसे कैसे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसमें 3.75 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाती है 8.2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है आपका 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0, ये तो सेम ही रहेगा 2p अपॉन आर कितना है 0.1 का क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ आपका, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं
इसी इक्वेशन को नीचे 3.75 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2p अपॉन 0.001। तो 2p कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 0.001 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। अगर बेटा इसको p करेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 2 है। अब एक क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना है P इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका 10 टू पावर -3 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 30। थीटा कितना है 30। टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या है आपका PE साइन थीटा। P कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -5, E कितना है 10 टू पावर -3, और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, डाल देंगे इसमें 4 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू हाफ, 2 टू द 4, 2 इंटू 10 टू पावर -8 आएगा, वही आ रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -8। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी फार्मूला पे लगेगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डाइपोल मोमेंट कितना है आपका P इंटू P इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री पे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एक्शन बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन पर कूलम। अब आप देखिए कि जैसे ये रखा हुआ है, इसमें डाइपोल कितना एंगल बना रहा है 30, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा। P कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -9, E कितना है 5 इंटू साइन 30, 4 5 20, और साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है हाफ, इंटू हाफ। 4 5 20, 2 से गया 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 5 10, कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 और 3 कितना हो जाएगा
स्क्वायर। तो ये प्लस पावर है तो कितना बचेगा, -11 न्यूटन। इसी लॉजिक को लेकर क्वेश्चन और है, एक डाइपोल कंसिस्टिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। डाइपोल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, ये प्लस चार्ज होता है। डिस्टेंस है इसकी 4 × 10⁻⁻², सॉरी -10 ये आपका 12 हो गया। और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। थीटा कितना है 30 डिग्री। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है PE sin थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है Q E sin। टॉर्क कितना है आपका, Q कितना है, चार्ज कितना है 1.6 × एक चार्ज लेना पड़ेगा इनमें से। 12 कितना है 4 × 10⁻⁻10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 × 10⁵ इंटू sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 दिया। ये करिए आप 1.6 × 4 × 3 इंटू -19 -29 -29 में से 5 गया तो माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ 2 × 4, ये आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। अब अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालना होता तो P = कितना हो जाता है Q × 2 है। Q कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। एक चार्ज लेंगे कोई आइदर चार्ज, और डिस्टेंस कितना है 12, तो 4 × 10⁻⁻10 ये डाइपोल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको बैक करके देख सकते हैं, मैं कराऊंगा तो आपको वेट कराऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट एंगल ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका 30 डिग्री पे है। विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम।
और टॉर्क इस पे है 27 इंटू 10⁻⁶। तो वो पूछ रहा है डाइपोल कितना होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या है बच्चों, पी ई साइन थीटा। तो पी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा। टाउ कितना है आपका 27 इंटू 10⁻⁶। ई कितना है 3 इंटू 10⁴। और ये कितना है आपका साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ। हाफ होता है 1/2। तो 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। 3 9 27। तो पी कितना आ जाएगा 9 टू द 18। और ये 4 और 6 10⁻⁻10। या कह सकते हैं इसको 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कितना था 27 इंटू 10⁻⁻26 था, ये -26 तो -26 और नीचे से 4 जाएगा तो -30 हो जाएगा। और 30 जब 1.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, थीटा कितना है 60 डिग्री पर प्लेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और टॉर्क है 8√3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अब पूछ रहा है हर एक डायपोल पे चार्ज कितना होगा, और डायपोल की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कर देंगे 4/100 यानी 0.04 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे चार्ज। देखो बेटा पहले साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया पीई साइन 60। पी क्या होता है Q इंटू 2L इंटू ई साइन 60। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 8√3 इंटू 10⁻⁵ ये टॉर्क। चार्ज कितना है निकालना है, और 2L कितना है 0.04 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 इंटू 10⁵ साइन 30 कितना है √3/2। √3 से √3 चला गया 2 to the 4। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.04 इंटू 2 इंटू 0.04 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.0 इंटू 10⁵। तो ये सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा 8 से काटा तो ये 0.01 हो गया, 0.08 × 6 हो गया। और कुछ है इसमें 10⁵ ऊपर जाएगा तो 1/0.01 का मतलब कितना हो गया 100। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ × 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे। Q = आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा कूलम। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कभी कैलकुलेशन में गलती भी हो जाती है। अब यही ट्रिक थी, sin 60√3/2 है तो टॉर्क को ऐसा लगाया। आपको देखने में क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन देखे आप घबरा जाएंगे, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है न्यूमेरिकल का वो इस तरह से कंसेप्ट कि अगर √3 से √3 कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग टू इक्वल चार्जेस। कोई भी दो चार्जेस हैं, एक हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, +Q -Q। डिस्टेंस इनके बीच में 2L = कितना है 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ N/कूलम। मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कितना है 0.2 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द ईच चार्ज। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है जब थीटा कितना होता है 90। बेटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो टॉर्क मैक्स = हो जाता है PE sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होगी तो टॉर्क मैक्स = P क्या होता है Q × 2L × E। और टाउ मैक्स कितना दे रखा है 0.2 × 10⁻³ Q कितना है निकालना है, 2L कितना है डायपोल का डिस्टेंस 0.02, E कितना है 10⁵। इसे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू निकल जाएगी। Q आ जाएगा आपको। अब कैलकुलेशन आपको सीखना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज भी पुट कर दी और आंसर नहीं निकाला तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर कट जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 10⁻⁻⁷ कूलम। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 10⁻⁷। ठीक है ना। आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का न्यूमेरिकल, पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के न्यूमेरिकल कराए थे, फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कराए हैं। अब आपको गॉसेस लॉ, पोटेंशियल और कैपेसिटर के कराने। ठीक है, खाली थ्योरी सीख लेंगे तो आपके वही 22-23 नंबर आ जाएंगे, खाली पास होंगे। न्यूमेरिकल आएंगे तो आपके 70 में से 40-50 चले जाएंगे, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सीखेंगे तो फिर 70 में से 70-65 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी कोई भी आपसे कह रहा है कि न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आते तो ऐसा नहीं, आ जाएगा तो फंस जाओगे। तो आजकल वैसे ही पेपर कंसेप्चुअल आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अब अगली बार आपको दूसरे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कराएंगे, धीरे धीरे करते चलें।